جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इफ्तिखार चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने ईरान को $3 अरब के असासे देने पर इत्तफाक कर लिया है। ना मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपसे ये अर्ज़ किया था कि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक उसे $6 अरब नहीं मिलेंगे वो अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो अब पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से $3 अरब पर दोनों मुल्कों ने इत्तफाक कर लिया है। जो कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अंसारी का कहना है कि दोहा में कतरी और पाकिस्तान सालसों ने अमेरिका और ईरानी मुज़ाकराती वफूद के साथ अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें अंदर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक़ अमूर पर पेश रफ्त हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के में तमाम फरीकों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि जो साबिक़ सुप्रीम लीडर हैं ईरान के शहीद अली खामेनेई, उनकी तदफीन की तकरीबात मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक़्क़द किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जो साबिक़ सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी नमाज जनाजा और तदफीन से मुतल्लिक़ मरकज़ी तकरीबात 7 जुलाई को कुम में मुनक़्क़द होंगी। उधर अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुज़ाकरात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। मज़ीद कतरी हुकाम ने मुज़ाकरात को जो मुस्बत पेशरफ्त करार दिया, जिसके बाद सरमायाकारों के खदशात में कमी आई और तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 73 सेंट कमी के बाद $70.84 फ़ी बैरल पर आ गई है। इस तरह नाज़रीन, अभी उम्मीद पैदा हो गई है कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोल मज़ीद सस्ता करेंगे। आवाम को मज़ीद 20 से 25 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता होने की खुशखबरी मिल सकती है जनाब। अच्छा, इसके बाद एक अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी कहना है कि अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा जी कि ईरान के साथ जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ख़ित्ते में जो अमन के लिए जो है कोशिशें जारी हैं। ट्रंप ने कहा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और तेल की कीमतों में कमी आ रही है और इससे सबको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान से बातचीत का जो वाहिद मकसद है वो ये है कि ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोका जाए। और उन्होंने ये वाज़ेह किया, दो टोक अल्फाज में ये कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अच्छा जी, एक और आगे खबर है जी कि ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने अमेरिका और इसराइल से अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जनाब, उनका कहना है कि ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ जो जराइम के मुर्तकिब अनासर हैं उनको मुनासिब वक्त पर सज़ा दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के जो हुकाम हैं, उधर अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो ईरानी पासदारान इनकलाब के नुमाइंदे हैं, उनके जो बयानात हैं रोज़ एक से बढ़कर एक, उसके बाद हर वक्त ये लग रहा होता है कि अभी को पटाखा बजेगा, छुटेगा और जंग फिर शुरू हो जाएगी। आवाम की भी सांसें खुश्क हुई रहती हैं कि आवाम ने पहले भी 3-3.5 माह बहुत ज़्यादा मसाइल में गुजारे हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। तो अभी सिर्फ एक वाहिद उम्मीद यही है कि दुनिया में अमन कायम हो, ईरान पर से पाबंदियाँ हटाई जाएँ और इसराइल को बाज रखा जाए कि वो भी शरारतें ना करे, ताकि अब दुनिया में अमन कायम हो और लोग महंगाई कम होने से लोग भी कुछ सुख का सांस लें। तो अगर हमारा ये व्लॉग आपके को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अब तक के लिए अपने मेज़बान इफ्तिखार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।